गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। असम जो असेंबली पोल्स होने हैं अभी उसके बारे में दिया गया है, बीजेपी की क्या स्थिति है और जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति है वहां पे, और आइडेंटिटी इश्यूज के बारे में दिया गया है। बहुत रहा था ये इशू, आइडेंटिटी इशू के बारे में बहुत चर्चा हुई थी पीछे भी, तो इसके बारे में दिया गया है। या पढ़ लीजिएगा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकली मोटिवेटेड एडिटोरियल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो इसका वर्ड है वो है टसल। टसल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। टसल का मतलब होता है किसी किसी चीज के साथ उलझना, लड़ना, कशमकश या लड़ाई होना किसी के साथ, उसको बोला जाता है टसल। If one person tussles with another, or if they tussle, they get hold of each other and struggle or fight. That is called tussle. इसके synonyms हैं struggle, fight और scuffle. Struggle, fight और scuffle इसके synonyms हैं। Antonyms हैं agreement, consensus और agree. Agreement, consensus और agree इसके antonyms हैं। अगला शब्द है रिकनसाइल। रिकनसाइल वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिकनसाइल वर्ड का मतलब होता है झगड़ा खत्म करना, समझौता कर लेना, उसको बोला जाएगा रिकनसाइल। इफ यू आर रिकनसाइल्ड विद समवन, यू बिकम फ्रेंडली विद देम अगेन आफ्टर क्वारल और डिसएग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड रिकनसाइल। इसके सिनोनिम्स हैं हार्मोनाइज, कॉन्सिलिएट और सेटल। हार्मोनाइज, कॉन्सिलिएट और सेटल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं डिस्टर्ब, एलियनेट और क्लैश। डिस्टर्ब, एलियनेट और क्लैश इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हमारा फ्रॉट। फ्रॉट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रॉट का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जिसे लेकर चिंता बनी रहे, परेशानी हो, उसको बोला जाता है फ्रॉट। इफ यू से दैट अ सिचुएशन और एक्शन इज फ्रॉट, यू मीन दैट इट इज वरीसम और डिफिकल्ट, दैट इज कॉल्ड फ्रॉट। इसके सिनोनिम्स है एंशियस, फ्रेंटिक और स्ट्रेस्ड। एंशियस, फ्रेंटिक और स्ट्रेस्ड इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स हैं काम, आइडल और एम्पेसिव। काम, आइडल और एम्पेसिव इसके एंटोनिम्स हैं फ्रॉट के। अगला शब्द है सबस्यूम। सबस्यूम यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सबस्यूम का मतलब होता है किसी चीज को शामिल करना, सम्मिलित करना, समाविष्ट करना, समावेश करना, उसको बोला जाता है subsume. If something is subsumed within a large group or class, it is included within it rather than being considered as something separate. That is called subsume. इसके synonyms है incorporate, assimilate और include. Incorporate, assimilate और include इसके synonyms हैं। Antonyms है secession, declaration और autumn. secession, secession, declaration और autumn इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हमारे पास लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा या भाषा विज्ञान से संबंधित कोई बात होना, लैंग्वेज से संबंधित कोई बात हो रही हो, भाषा से संबंधित, तो उसको बोला जाएगा लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक एबिलिटीज और आइडियाज रिलेट टू लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। सिनोनिम्स हैं लैंग्वेज, रिटोरिकल और लिंगुअल। लैंग्वेज, रिटोरिकल और लिंगुअल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं नॉन वर्बल, नॉन लिंग्विस्टिक। नॉन वर्बल और नॉन लिंग्विस्टिक इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है रिटोरिक। रिटोरिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिटोरिक का मतलब होता है अपने बोलने से या फिर लिखने से लोगों को प्रभावित करने की कला, उसे बोला जाता है रिटोरिक। वाक पटुता भी मैंने लिख दिया है, उसको बोला जाएगा रेटोरिक। रेटोरिक इज द स्किल ऑफ और आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली, दैट इज कॉल्ड रेटोरिक। इसके सिनोनिम्स हैं ऑडिटरी, एलोक्वेंस और ऑर्नेटनेस। ऑडिटरी, एलोक्वेंस और ऑर्नेटनेस इसके सिनोनिम्स हैं। ऑडिटरी माफ कीजिएगा, ऑडिटरी है। और इसके एंटोनिम्स है क्वाइट, डायलेक्ट और कंसाइजनेस। क्वाइट,
डायलेक्ट और कंसाइजनेस इसके एंटोनिम्स हैं रेटोरिक के। ऑर्नेटनेस है ये, ऑर्नेटनेस है, और ये ऑर्चरी है। एलोक्वेंस, एलोक्वेंस तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला शब्द है इंटरट्वाइन। इंटरट्वाइन वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इंटरट्वाइन वर्ड का मतलब होता है किन्हीं दो या दो से अधिक चीजों का आपस में परस्पर संबंध होना, उसे बोला जाता है इंटरट्वाइन। If two or more things are intertwined or intertwined, they are closely connected with each other in many ways. That is called intertwine. इसके synonyms हैं twist, entangle और entwine. Twist, entangle और entwine इसके synonyms हैं। Antonyms हैं untangle, untwined और acquit. Untangle, untwined और acquit इसके antonyms हैं। अगला शब्द है indigenous। इंडिजिनस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंडिजिनस का मतलब होता है देशज, स्थानीय या स्वदेशी होना, उसको बोला जाता है इंडिजिनस। इंडिजिनस पीपल और थिंग्स बिलोंग टू द कंट्री इन विच दे आर फाउंड रेदर देन कमिंग देयर और बीइंग ब्रॉट देयर फ्रॉम अनदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस। इसके सिनोनिम्स है नेटिव, डोमेस्टिक और ओरिजिनल। नेटिव, डोमेस्टिक और ओरिजिनल। इसके एंटोनिम्स हैं फॉरेन, एलियन, एक्सोटिक और इमिग्रेंट। फॉरेन, एलियन, एक्सोटिक और इमिग्रेंट इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है पेरिनियल। पेरिनियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पेरिनियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो स्थायी हो, हमेशा रहने वाली हो, स्थायी हो, सदाबहार होना, उसको बोला जाता है पेरिनियल। If you use perennial to describe situations or states that keep occurring or that seem to exist all the time, used specially to describe problem or difficulties, that is called perennial. इसके जो synonyms हैं वो है eternal, permanent और everlasting. Eternal, permanent और everlasting इसके synonyms हैं। Antonym है इसके biennial, 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 बाइनियल शॉर्ट और एपिसोडिक। बाइनियल शॉर्ट और एपिसोडिक इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है किसी की जमीन जबरदस्ती हड़प लेना, जबरदस्ती प्रवेश करना या अतिक्रमण करना, उसको बोला जाता है एनक्रोचमेंट। एंट्री टू अनदर्स प्रॉपर्टी विदाउट राइट और परमिशन, दैट इज कॉल्ड एनक्रोचमेंट। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है यूजरपेशन, इन्वेजन और इंट्रूजन। यूजरपेशन, इन्वेजन और इंट्रूजन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके बेनेवोलेंस, अफेक्शन और क्लेमेंसी। बेनेवोलेंस, अफेक्शन और क्लेमेंसी इसके एंटोनिम्स हैं एनक्रोचमेंट के। यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है। दूसरा एडिटोरियल का हेडिंग आप देख ही रहे हैं, स्कोप फॉर स्कैंडल ऑन कोर्ट ऑर्डर्स रिस्ट्रेनिंग मीडिया। तो अभी पिछले कल जो है कर्नाटक में थोड़ा सा एक सीडी कांड हुआ है। एक मंत्री हैं जिनका नाम है रमेश, इनका नाम है आपका रमेश झारी कोहली, रमेश झारी कोहली। तो ये मंत्री हैं कर्नाटका में, इन्होंने कल इस्तीफा दिया है। जो वहाँ के सीएम है येदियुरप्पा जी, उनको इस्तीफा दिया है इन्होंने। तो ये कथित एक सीडी कांड में फंसे हैं। इन पे आरोप लगा है कि इन्होंने एक फीमेल के साथ मोलेस्टेशन किया है। तो इस तरह से आरोप लगे हैं इनके ऊपर, और इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से। तो इसके बारे में दी गई ये पूरा जो एडिटोरियल है इसी के बारे में दिया गया है। तो उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बट आप इसका जो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है और जो मीडिया की जो भूमिका है इसमें, उसके बारे में बात कही गई है एडिटोरियल में, तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी जो वोकैबुलरी है उसका पहला वर्ड है रिस्ट्रेनिंग। रिस्ट्रेनिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिस्ट्रेनिंग का मतलब होता है व्यक्ति एवं वस्तु को नियंत्रण में रखना। किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी प्रकार की स्थिति को या फिर वस्तु को नियंत्रण में रखना, उसे बोला जाएगा, कंट्रोल में रखना उसको बोला जाएगा रिस्ट्रेनिंग। इफ यू रिस्ट्रेन समवन, यू स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग व्हाट दे इंटेंडेड और वांटेड टू डू, यूजुअली बाय यूजिंग योर फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रेनिंग। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है इनहैबिटिंग, कंट्रोल और रिस्ट्रिक्टिव। इनहैबिटिंग, कंट्रोल और रिस्ट्रिक्टिव इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इम्पेलिंग, अकम्प्लिशिंग और अचीविंग। इम्पेलिंग, अकम्प्लिशिंग और अचीविंग इसके एंटोनिम्स हैं रिस्ट्रेनिंग के।
अगला शब्द है हमारे पास ऑमनिबस। ऑमनिबस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑमनिबस का मतलब होता है ऐसा कानून जिसमें कि सभी बातों एवं सभी पहलुओं के बारे में बात कही गई हो, सभी परिस्थितियों का समावेश होना, उसे बोला जाता है ऑमनिबस। An omnibus bill is a piece of legislation which contains several different parts or which applies to a variety of different situations. That is called omnibus. तो omnibus के जो synonyms हैं वो है inclusive, collection और complete. Inclusive, collection और complete इसके synonyms हैं। Antonyms है incomplete और limited. Incomplete और limited इसके antonyms हैं omnibus के। अगला शब्द है हमारे पास intimate। इंटीमेट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंटीमेट का मतलब होता है किसी के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध होना, निकट संबंध होना, अंतरंग संबंध होना, उसको बोला जाता है इंटीमेट। तो उसी ये कथित सीडी कांड के बारे में बात हो रही है। उन पे मंत्री पे आरोप लगा था कि उन्होंने एक फीमेल का मॉलेस्टेशन किया है, उनको नौकरी देने की एवज में कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इस तरह से है ये पूरा जो प्रकरण है। इफ टू पीपल आर इन मिड relationship, they are involved with each other in a loving or sexual way, that is called intimate. इसके synonyms है close, private और personal। इसके antonyms हैं distant, formal और public। close, private और personal इसके synonyms हैं। antonyms हैं distant, formal और public। इसके antonyms है intimate के। अगला शब्द है हमारे पास defamation। defamation यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। defamation का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, मानहानि होना, अपकीर्ति होना, अपयश होना किसी का, उसको बोला जाता है डेफेमेशन। डेफेमेशन इज द डैमेजिंग ऑफ समवन्स गुड रेप्यूटेशन बाय सेइंग समथिंग बैड एंड अनट्रू अबाउट देम, दैट इज कॉल्ड डेफेमेशन। इसके सिनोनिम्स हैं स्लैंडर, विलिफिकेशन और लाइबल। स्लैंडर, विलिफिकेशन और लाइबल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके कॉम्प्लीमेंट, एप्लॉज और कॉन्डमनेशन। कॉम्प्लीमेंट, एप्लॉज और कॉन्डमनेशन इसके एंटोनिम्स हैं डेफेमेशन के। अगला शब्द है इन्यूएंडो। इन्यूएंडो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्यूएंडो का मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में, किसी परिस्थिति या स्थिति के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से या हम बोल सकते हैं परोक्ष रूप से कुछ कहना, कोई टिप्पणी करना, कटाक्ष करना या किसी तरह का व्यंग्य कसना, उसको बोला जाता है इन्यूएंडो। इन्यूएंडो इज इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग रूड और अनप्लेजेंट, दैट इज कॉल्ड इन्यूएंडो। इसके सिनोनिम्स हैं इंसिनुएशन, इम्प्लीकेशन और हिंट। इंसिनुएशन, इम्प्लीकेशन और हिंट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके एविडेंस और प्रूवन। एविडेंस और प्रूवन इसके एंटोनिम्स हैं इन्यूएंडो के। अगला शब्द हमारे पास डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रेशन का मतलब होता है अपनी समझदारी से, अक्लमंदी से, बुद्धि या विवेक से काम लेना, कोई डिसीजन लेना या किसी भी तरह का काम करना समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ, अपनी बुद्धि या विवेक के साथ, उसको बोला जाता है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन इज द क्वालिटी ऑफ बिहेविंग इन अ क्वाइट एंड कंट्रोल्ड वे विदाउट ड्रॉइंग अटेंशन टू योरसेल्फ और गिविंग अवे पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन, that is called discretion. इसके सिनोनिम्स है प्रूडेंस, डिस्क्रिमेंट और कॉशन। डिजर्नमेंट, माफ कीजिएगा, डिजर्नमेंट है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो गई थोड़ी। प्रूडेंस है, डिजर्नमेंट है और कॉशन है इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स है इनडिस्क्रेशन, पैरानोया और एफिनिटी। इनडिस्क्रेशन, पैरानोया और एफिनिटी इसके एंटोनिम्स हैं डिस्क्रेशन के। ये डिजर्नमेंट है और ये कॉजन है, डिजर्नमेंट। अगला शब्द है हमारा कंटेम्पलेटिंग। कंटेम्पलेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है किसी विषय पर बड़ी ही सावधानी के साथ, बड़ी गहनता के साथ चिंतन, सोचना, विचारना, उस सारे पहलुओं के बारे में ध्यानपूर्वक सोचना, उसको बोला जाएगा कंटेम्पलेटिंग। इफ यू कंटेम्पलेट एन आइडिया और सब्जेक्ट, यू थिंक अबाउट इट केयरफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम, that is called contemplating. इसके सिनोनिम्स हैं considering, musing और cogitating. Considering, musing और cogitating इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं wandering और dismiss. Wandering और dismiss इसके एंटोनिम्स है
कंटेम्पलेटिंग के। अगला शब्द है हमारे पास प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, ना होने देना, उसे बोला जाता है प्रिवेंटिव। Preventive actions are intended to help prevent things such as disease or crime. That is called preventive. इसके synonyms है hindrance, hitch और prevention. Hindrance, hitch और prevention इसके synonyms हैं। Antonyms है इसके permissive, encouraging, advantage. Permissive, encouraging और advantage इसके antonyms हैं। अगला शब्द है हमारे पास flagrant. Flagrant यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है। फ्लेग्रेंट का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो बिल्कुल शर्मनाक हो, लज्जाजनक हो, अपमानजनक हो, उसको बोला जाता है फ्लेग्रेंट। यू कैन यूज फ्लेग्रेंट टू डिस्क्राइब एन एक्शन, सिचुएशन और समवन्स बिहेवियर दैट यू फाइंड एक्सट्रीमली बैड और शॉकिंग इन अ वेरी ऑब्वियस वे, दैट इज कॉल्ड फ्लेग्रेंट। इसके सिनोनिम्स है ब्लेटेंट, ग्लेरिंग और एग्रेजियस। ब्लेटेंट, ग्लेरिंग और एग्रेजियस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है शेमफुल, मॉरल, सीक्रेट और कंसील्ड। शेमफुल, मॉरल, सीक्रेट और कंसील्ड इसके एंटोनिम्स हैं फ्लेग्रेंट के। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ये भी लगभग इसका सेम ही अर्थ है, इसके समान ही अर्थ है इसका भी, जो फ्लेग्रेंट का है। डेरोगेटरी का भी लगभग इसके समान ही अर्थ है। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक कोई बात होना, लज्जाजनक कोई बात होना या शर्मनाक कोई बात होना, उसको बोला जाता है डेरोगेटरी। इफ यू मेक अ डेरोगेटरी रिमार्क और कमेंट अबाउट समवन और समथिंग, यू एक्सप्रेस योर लो ओपिनियन ऑफ देम, दैट इज कॉल्ड डेरोगेटरी। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है इंसल्टिंग, ऑफेंसिव, अब्यूजिव। इंसल्टिंग, ऑफेंसिव और अब्यूजिव इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं एप्रिशिएटिव, कॉम्प्लीमेंट्री और अप्रिशिएटिव। ये डबल दो बार हो गया, तो ये दो ही हैं इसके एंटोनिम्स, मैंने दो ही लिए हैं, एप्रिशिएटिव और कॉम्प्लीमेंट्री इसके एंटोनिम्स हैं डेरोगेटरी वर्ड के। तो ये डेरोगेटरी वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।